अगर मैं ये कहूँ कि इनके बीच में किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा है, यानी कि दोनों ही देवरानी जेठानी के बीच में किसी तरीके का मनमुटाव है, तो ये दोनों देवरानी जेठानी आके साफ साफ ये बोल के चली जाएंगी यूट्यूब पे कि नहीं जी, हमारे बीच में रिश्ते भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारे बीच में फ़िलहाल के टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मनमुटाव का नाम दिया जाए, हमारे बीच में सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल चल रही हैं। लेकिन क्या आप लोगों को लग रहा है जिस तरीके की चीज़ें बन रही हैं और जिस तरीके से चीज़ें आपको यूट्यूब पे दिखाई दे रही हैं, जब देवरानी नहीं है और देवर जी को खाना देते हुए एक बार भी नहीं दिखाया, तो पब्लिक ने पूछा कि भाई देवर को खाना कब देती हो, वो खाना कब खाते हैं, तो टॉन्ट मारा गया और टॉन्ट मार के ये जवाब दिया गया कि जो जहाँ रहता है उसे खाना वहीं मिल जाता है, मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इन्हीं के कमेंट सेक्शन में अभी भी पड़ा हुआ कमेंट होगा। तो ये सारे साइंस होते हैं, पता है। आप चाह के भी ना अपने जो आपके घर का कला है, जो आपके घर की मानसिक स्थिति है फिलहाल के टाइम पे, उसको छुपा नहीं सकते हैं, वो फूट फूट के कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाती है। जैसे कि किचन वाली बात में आप खुद खाना बनाती हो तो आप किचन को बिल्कुल क्लीन दिखाती हो कि मैं खाना बना भी चुकी हूँ, तो देखो किचन कितना क्लीन है, गैस का स्टोव भी साफ़ है, मैंने सिर्फ बर्तन हटाया है और कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ खाना बनाया है। यानी कि आप जादुई तरीके से खाना बनाती हो, और बाकी जो लोग बनाते हैं वो किचन में कबड्डी खेल के बनाते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल तितर बितर हो जाती हैं। तो अगर आप लोग इनकी उसी वीडियो को देखें ना, उसी वीडियो को, तो जब ये खाना टिफ़िन में सर्व कर रही हैं, इनके गैस पे दाल गिरी हुई है, कड़ी पत्ता गिरा हुआ है जिसका छौंक इन्होंने लगाया था, इनके गैस स्टोव पे ऑयल गिरा हुआ है, इनके काउंटर पे दाल गिरी हुई है, इनके काउंटर पे चावल गिरे हुए हैं, इनके काउंटर पे टाइड सर्फ का पैकेट रखा हुआ है, इनके काउंटर पे बिस्किट का रैपर पड़ा हुआ है। तो ये सारा चीज़ क्या है, मैस और गंदगी में ही आता है। बट आप चीज़ों को इनके काउंटर पे ही, जब ये रोटी बना के हटी तो इनके काउंटर पे चकले के नीचे सूखा आटा पड़ा हुआ था। और ये एकदम इन जनरल बातें हैं, ये एकदम नॉर्मल है, सबके किचन में ऐसे मैस होते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, जब हम और आप खाना बना रहे होते हैं, पैक कर रहे होते हैं, तो ये छोटी मोटी गंदगी होती ही होती है। अगर कोई भी बोले कि नहीं मैं तो खाना बनाती हूँ जी, एक बूंद पानी नहीं गिरता, मान ही नहीं सकते। वो गिरता ज़रूर है, मैस होता ज़रूर है, किचन थोड़ा बहुत फैलता ज़रूर है। तभी नहीं फैलता है जब आप बिल्कुल एकदम फ्री माइंड होके खाना बना रहे हैं। आपने सब्जियां कट की, आपने सारा रफेज जो है वो डस्टबिन में डाला, आपने हर एक स्टेप के बाद आप अगर अपने कुकटॉप पे एक बार कपड़ा मारते जाते हो ना, तो फिर आपका किचन बिल्कुल हर टाइम साफ रहता है। लेकिन जब आप इन हरी होते हो कि जल्दी जल्दी आपको खाना बनाना है, पैक करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, आपका किचन मेसी होगा ही। उसके बाद आप भले आधे घंटे में साफ कर लो किचन। हाँ, कुछ लोगों का ये तरीका ज़रूर होता है, कभी कभी मैंने देखा है कि वो चाय उबालते टाइम उनकी चाय गिर जाती है, दूध उबालते टाइम उनका दूध गिर जाता है। ये सारे लोगों के साथ नहीं होता है, ये कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं उनके साथ होता है, ये इस चीज़ को हम मान सकते हैं। ठीक, तो किचन के लिए भी टॉन्ट मारा गया। टॉन्ट किसने मारा, सबको पता है। अब हम बात करें कि इनके बीच में जो भी डिस्प्यूट है वो क्यों है। उसके पहले हम बात करते हैं कि जो निकी है वो जहाँ शादी में गई है, ये भी एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि क्या निकी अपने ननिहाल गई है, तो नहीं, निकी अपने मामी के मायके गई हुई है शादी में, मामी के भाई की शादी है, और वहाँ पे मामी के चूँकि मम्मी नहीं है और इनकी माँ अपने भाभी के यहाँ गई हैं, तो निकी को भी लेके गई हैं। तो ये बड़ा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से, देखो एक इंसान होता है, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और पार्टी आपको पार्टी जैसी नहीं लगती है, और एक इंसान होता है कि वो थोड़ी ही चीज़ें होती हैं और वो पार्टी में माहौल बना देता है, रंग जमा देता है। तो मुझे लगता है कि निकी इस पार्टी में वही वाला रोल प्ले कर रही हैं कि वो माहौल बना देती हैं, वो रंग जमाना जो कहते हैं ना, कि सबका मूड उदास होते हुए भी, चीज़ें मिनिमल हैं, गांव है, बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत कम सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं, लेकिन और लोगों को चीज़ें भी कम पता है क्योंकि उस घर में लेडीज़ बहुत कम है, जो भी हैं वो बहुत मतलब थोड़ी एजेड हैं और थोड़ा सा मतलब गांव के कल्चर को बिलोंग करती हुई सी हैं। तो उनको हमारे टाइम की मतलब जो नए फैशन की चीज़ें हैं, कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे हल्दी मेहंदी का सेलिब्रेशन हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें, उन सब का मुझे लगता है कि बहुत अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बड़ा इन्जॉय किया हल्दी और मेहंदी को।
तो वहाँ हल्दी और मेहंदी का समा बांधने वाली अगर मुझे कोई दिखी तो निकी और उनकी मामी और निकी की मम्मी को पर्सनली मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके से डांस करते हुए देखा। निकी के घर भी बहुत पार्टियाँ होती हैं लेकिन कभी उनकी मम्मी को डांस करते हुए नहीं देखा था। तो यहाँ पे वो अपनी भाभी को, अब देखो ये वाला ननद भाभी का रिश्ता अच्छा नहीं चलेगा तो किसका चलेगा, जहाँ एक ननद अपनी भाभी के भाई की शादी में सिर्फ और सिर्फ रंग जमाने, सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए आई है, खुशियाँ जो है वो 2 गुनी 3 गुनी हो जाए इसके लिए आई है, तो इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। ठीक, और सिर्फ अपने एक उस प्रॉमिस को पूरा करने आई हैं। जबकि निकी के मामी की जो मम्मी हैं उनकी जब डेथ हो रही थी तो उन्होंने इनको ये बातें बोली थी कि भाई मेरे जब बच्चों की शादियां होंगी तो आप लोग उसमें शामिल होइएगा और किसी तरीके की कोई कमी मत रहने दीजिएगा। शायद उन्हीं सारी चीज़ों को, अपने उसी वर्डिक्ट को पूरा करने के लिए इतना सारा कुछ, मतलब वो जिस भी तरीके से उन खुशियों में शामिल हो पा रही हैं, जो भी कर पा रही हैं सबको खुश करने के लिए वो लोग कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा एफर्ट है। कहते हैं ना लोग कि निकी बहुत दिखावा करती है, निकी कई बार को हो सकता है कि कई बार को लोग चालाकियाँ करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं जी वो तो बिल्कुल गाय के दूध की धुली हुई है, नहीं, कई बार, लेकिन वो ये भी एक कला होती है कि किसी को आप अपनी बातों से ही खुश रख पाओ, तो ये भी एक कला है। वो टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए कि आप कुछ ना करो, हींग लगे ना फिटकरी तो रंग लाए चोखा, तो ये भी एक टैलेंट होता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, कुछ भी नहीं कर रहे हो और सब आपसे खुश हैं, तो ये आपके अंदर टैलेंट है और ये बिहेवियर का टैलेंट है और किसी चीज़ का टैलेंट नहीं है। वैसे तो निकी को बहुत धनसेठ बोला जाता है, ये बोला जाता है इसने तो सारे रिश्ते को खरीद रखा है। मुझे नहीं लगता कि ये सारे रिश्तों को कोई भी खरीद सकता है और सारे रिश्तों के प्यार को और रिस्पेक्ट को भी कोई खरीद सके, ऐसा भी नहीं हो सकता है। चलिए, वी आर बैक टू टॉपिक। बैक टू टॉपिक का मतलब कि ये जो इनके बीच में डिस्प्यूट वाली बातें हैं वो क्यों हैं। एक बार को डिस्प्यूट इन्होंने इनकार किया था जब जो जेठानी है उनके भाई की शादी हुई थी, उसके बाद में पब्लिक ने नोटिस किया था कि इनके बीच में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो इन लोगों ने इनकार किया कि नहीं हमारे बीच में सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं। ठीक, फिर अब इस बार पे पब्लिक फिर से एक बार वही सारी चीज़ें, वही सारी बातें बोल रही है कि भाई तुम्हारे बीच में कुछ डिस्प्यूट तो चल रहा है, जिसको ये लोग इनकार कर रहे हैं, लेकिन हाँ डिस्प्यूट चल रहा है और डिस्प्यूट चल रहा है ऊपर वाले किचन का, क्योंकि पहले भी ये बातें इनकी फैमिली से बोली जा चुकी हैं। निकी के हस्बैंड ने भी बोला है कि मैं जब तक हूँ तब तक 2 किचन नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ जेठानी जी अपनी प्रॉब्लम्स दिखा रही हैं। शायद ये प्रॉब्लम्स अचानक ही आई हैं कि आपको ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो रही है, या फिर ये प्रॉब्लम्स आप काफ़ी लंबे टाइम से सफ़र कर रही हैं और इसके बारे में आप बात कर रही हैं जो कि नहीं क्लियर हो पा रही है। तो देखो, मेरे को ये लगता है कि बहुत सारे एक्सक्यूज़ देने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ का जो डिसीज़न है, जिसको आपको पता है कि आपको लेना ही है, आपने ये ठान लिया है कि आपको ऊपर के किचन में शिफ्ट होना है, आपको ऊपर ही खाना बनाना है, और ये कोई बहुत एकदम अनोखी बात नहीं होगी कि अगर 2 भाई हैं, एक माँ बाप के 2 लड़के हैं तो दोनों अलग अलग बना खा रहे हैं, ये कोई भी अलग एकदम अनोखी बात नहीं होगी। ये दुनिया की रीत है कि 2 भाई हैं तो 2 जगह होंगे ही होंगे। ये सबकी फैमिलीज़ में होता है और सबकी फैमिलीज़ में हुआ है। अगर ऐसा भी आप लोग सोच रहे हो तो इसको प्रेम से भी सुलझाया जा सकता है। प्रेम से भी आप एक ओपन माइंड से आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो कि भाई देख, मेरी ये दिक्कत है, मैं यहाँ किचन में आती हूँ, कंफर्ट नहीं है, या फिर बार बार आना जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, बच्चे की बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाती हैं, मेरे खुद का किचन का काम है जो नहीं हो पाता है, या जिस भी तरीके के प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं, अगर मेरे को ये लगता है अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ओपन माइंड होके सारी ही चीज़ें रखोगे और बोलोगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसमें दिक्कत होगी। अब दिक्कत क्या है कि इन्हें ये बातें अपने से छोटे लोगों से शायद करनी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये बातें सिर्फ और सिर्फ अपने सास और ससुर को मनवाने की, समझाने की ज़रूरत है। और इनके सास की भी जो नाराज़गी है ना, वो शायद इसी किचन की वजह से ही है कि इन्होंने किचन की जो पूजा ऊपर कर ली, अकेले कर ली। उस टाइम पे सास नाराज़ चल रही थी, फिर भी इन्होंने पूजा कर ली। तो ये चीज़ें ना हमारे बड़ों को कभी कभी हर्ट कर जाती हैं। तो आपको राइट टाइम का वेट करना चाहिए था। मेरे हिसाब से 2-4-10 दिन का और वेट कर लेती, आप उनके गांव से आने का वेट कर लेते। शायद उसके बाद कभी कभी होता है ना कि आज जो बातें किसी को समझ नहीं आती,
चाहे वो हमसे छोटे हों चाहे वो हमसे बड़े हों। 10 दिन के बाद वो बातें उन्हें खुद ब खुद समझ में आ जाती हैं कि नहीं भाई ये ठीक ही कह रही है, ठीक है चलो कर लो, खुशी खुशी कर लो। तो उस राइट टाइम का वेट करना चाहिए था। और अगर ये डिस्प्यूट अगर किचन का भी है तो अपने रिश्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स के रिश्तों को ख़राब किए बगैर भी ये डिस्प्यूट आपस में बैठ के क्लियर किया जा सकता है। क्योंकि मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि इस डिस्प्यूट कंट्रोवर्सी से पहले जो फर्स्ट इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे आप अजीत भैया की हेल्थ देखिए और आज की डेट में उनकी हेल्थ देखिए, आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। क्योंकि उस टाइम पे वो इंसान बहुत स्ट्रेस में था, बहुत पारिवारिक जो परेशानियां होती हैं ना उससे वो बहुत जूझ रहे थे। और अभी उनके ऊपर कोई भी मेंटल स्ट्रेस नहीं है, तो उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी, एक अलग ही ग्लो दिख रहा है। तो प्लीज़ वो ग्लो, वो खुशी मेंटेन रखिए। अगर आपके बीच में कोई भी किसी भी तरीके की कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो इन चीज़ों को आप अपने फैमिली लेवल पे बैठ के बातें करो, डिस्कस करो और अपने हिसाब से डिसीज़न लो जो सबके लिए सही हो। इस तरीके से एक दूसरे से मनमुटाव करके कुछ भी नहीं मिलता है जो अभी आप लोगों के बीच में दिख रहा है। आप सबकी क्या राय है फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।